छठ पूजा कितना महान पर्व है ये हमरा बतावे के जरूरत नहीं है। आप सब भी जानतानी कि छठ के महापर्व के दर्जा काहे दिहल गइल बा। और छठ पूजा के इस शुभ अवसर पे बेलाउर गांव यानी आरा बिहार भोजपुर जिला के बेलाउर गांव के दर्शन कराई और मिलाई और एक एक चीज से रूबरू कराई कि रउआ ए बेलाउर गांव के इतिहास के बारे में जानी, सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में जानी। 1506 ईस्वी में जो मंदिर हुआ स्क्रीन पे देखा तनी 1506 ईस्वी में ये बनल मंदिर, फिर 1942 में पुनर्निर्माण भइल। 500 वर्ष पहले सूर्य मंदिर का निर्माण किसी राजा ने कराया था। वो बेलाउर गांव है और इसी जगह पे। वो राजा कहाँ के? वो राजा यहीं के राजा थे, बेलाउर गांव के। बेलाउर गांव के राजा थे, राजा भवन। फिर 1942 ईस्वी सन में मौनी बाबा करवासी निवासी संत मौनी बाबा यहाँ है। 1942 यानी कि आजादी से पहले पहले जो घंटा घर बनाया है आरा के, वही संत मौनी बाबा के बनाया हुआ सूर्य मंदिर है। 1.25 बरस जब करने के उपरांत 1949 ईस्वी में खरना के दिन जयपुर से मूर्ति लाकर, ये देखिए मकराना पत्थर से निर्मित भगवान भास्कर की प्रतिमा, 7 घोड़े सारथी सब, कहीं आपको ज्वाइंट नहीं है, एक ही पत्थर में तराशा हुआ है। इस पत्थर से ताजमहल बना था। कहाँ से पत्थर आया? ये जयपुर से आया था, जयपुर से। मौनी बाबा ही लाए थे। ये मनोकामना धाम है। ये देखिए मनोकामना सिक्का। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आते हैं छठ करने के लिए, छठ करते हैं। इधर थोड़ा जो पास से आके दिखाइए, यहाँ पे सिक्का का क्या कहानी है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सिक्का देखिए कील से ठोका गया है दरवाजा पे, क्या कहानी है बाबा जी? जो मन्नत मांगते हैं कि हे सूरज बाबा हमारा हर चीज पूरा हो जाए, तो क्या करते हैं कि मनोकामना सिक्का ठोकवा देते हैं। वही मन्नत का सिक्का। ये सिक्का जब टूट के गिर जाता है, तो मान लीजिए 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद टूट गया, तो टूट के गिर जाएगा, तो मंदिर पुजारी के द्वारा फिर दूसरे श्रद्धालु ले जाते हैं और उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, तो सिक्का पुनः वापस करते हैं। ऐसा हजारों सिक्के प्रति छठ में वापस होते हैं और हजारों नए श्रद्धालु ले जाते हैं। सबसे तो पहले ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मनोकामना धाम, जहां 3 लाख से अधिक श्रद्धालु श्रद्धा से छठ करने आते हैं और सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए, तो ये दुर्भाग्य की बात। आपने इस मंदिर से मनोकामना मांगा है? अरे प्रभु से हम लोग रोज मांगते हैं, रोज मांगेंगे, जब तक जीवन है तब तक इनसे मांगना ही पूरा हुआ कि हुआ है सर। आज इनके ही कृपा है कि आज मैं भोजपुरी में कल्पना जी को गीत लिख पाता हूँ। मंदिर के बारे में तो हम भी बहुत जानते हैं, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत सारे मन्नत लोग मानते हैं, पूरा भी होता है यहाँ पर। अच्छा लगता है देखने में भी, शक्ति तो है यहाँ पे, सभी तो लोग आते हैं। आप मन्नत मांगे हैं कि नहीं? बिल्कुल मांगे हैं, पूरा भी हुआ है। छठ भारत के ही नहीं, बिहार के ही नहीं, पूरे विश्व का अब महापर्व बन गया है। छठ पूजा को यहाँ तक कि महापर्व इसलिए कहा जाता है कि ये इतना कठिन पर्व है, इसको बहुत मतलब जो भी व्रत होती है, व्रत करते हैं लोग, उसमें सबसे ज्यादा इसी पर्व को कठिन बताया गया है, इसी पर्व को महापर्व का दर्जा दिया गया है। अभी हम भोजपुर जिला के बेलाउर गांव में हैं और पीछे जो आपको सूर्य मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर आज से नहीं, ये 1506 ईस्वी से ही यहाँ पे स्थित है। और क्या यहाँ का कहानी है, आइए यहाँ पे हम मंदिर से ही धरातल पे आ गए हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको सारी जानकारियां देंगे। आप ऊपर देख सकते हैं एकदम साफ सफाई का कार्य चल रहा है और बेलाउर गांव के ही ये मूल निवासी लोग हैं जो कि अपना कार्यभार यहाँ पे कर रहे हैं, साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं। बेलाउर गांव का और इस मंदिर का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास अभी तक हो नहीं पाया है। जिस तरह से हम बता दें कि इसकी जो घाट है वो जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से हो नहीं पाया है। आइए थोड़ा सा अंदर हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, धरातल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार मंदिर का भी दर्शन करवाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से। और मंदिर का एक खास वजह भी है, यहाँ पे इसका दरवाजा जो है पश्चिम के तरफ है। यहाँ पे गीतकार विनय बेलाउर जी हमारे साथ हैं। पहले स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बाबा भास्कर के धाम बेलाउर नगरी में आए, इसके लिए आपको कोटि कोटि बधाई। सबसे पहले ये बताइए बाबा कि इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्योंकि हम जहां तक सुने कि 1506 ईस्वी में बना, फिर मौनी बाबा ने इसको 1949 में पुनर्निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। क्या कहानी है इस मंदिर का, क्या विशेषता है? यहाँ पे बहुत कुछ हमको सुनने को मिला, लेकिन आपके मुख से और दर्शकों के बीच जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे मीडिया जो है वो तो सच्चाई दिखाती है। तो ये जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसी पंचायत में तालाब है तो बेलाउर है। 52 तालाबों का ये गांव, जहां पे 52 पोखरे आज भी विराजमान है। और भैरवानंद तालाब के बीच यहाँ के जो राजा पहले राज किया करते थे 1500 संवत में,
तो ग्रामीणों की पूजा अर्चना के लिए अब सोचिए 500 बरस पहले सूर्य मंदिर का निर्माण किसी राजा ने कराया था। वो बेलाउर गांव है और इसी जगह पे वो राजा कहाँ के थे? वो राजा यहीं के राजा थे, बिलाउर गांव के ही? बेलाउर गांव के राजा थे, राजा बावन क्या नाम था? बावन सिंह। और क्या इतिहास है इस अब फिर धीरे धीरे समय बदलते गया, राजा गांव छोड़कर चले गए, मंदिर और प्रतिमा ध्वस्त हो गए। फिर 1942 ईस्वी सन में मौनी बाबा, करवासी निवासी संत मौनी बाबा यहाँ है। 1942 यानी कि आजादी से पहले? पहले जो घंटा घर बनाया है हरा के, वही संत मौनी बाबा के बनाया हुआ ये सूर्य मंदिर है। और 7 वर्ष यहाँ रहे। 1.25 वर्ष जब करने के उपरांत 1949 ईस्वी में खरना के दिन जयपुर से मूर्ति लाकर, ये देखिए मकराना पत्थर से निर्मित भगवान भास्कर की प्रतिमा, 7 घोड़े सारथी सब, कहीं आपको ज्वाइंट नहीं है, एक ही पत्थर में तराशा हुआ है। इस पत्थर से ताजमहल बना था। कहाँ से पत्थर आया? ये जयपुर से आया था, जयपुर से। और मौनी बाबा ही लाए थे। और ये मनोकामना धाम, ये देखिए मनोकामना सिक्का। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आते हैं छठ करने के लिए, छठ करते हैं। इधर थोड़ा जो पास से आके दिखाइए, यहाँ पे सिक्का का क्या कहानी है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सिक्का देखिए कील से ठोका गया है दरवाजा पे, क्या कहानी है बाबा इसका? जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से आते हैं छठ करने के लिए और भगवान भास्कर में आस्था रखते हैं और मन्नत मांगते हैं कि हे सूरज बाबा हमारा हर चीज पूरा हो जाए, तो क्या करते हैं कि मनोकामना सिक्का एगो ठोकवा देते हैं, वही मन्नत का सिक्का। ये सिक्का जब टूट के गिर जाता है, तो मान लीजिए 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद टूट गया, तो टूट के गिर जाएगा, तो मंदिर पुजारी के द्वारा फिर दूसरे श्रद्धालु ले जाते हैं और उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, तो सिक्का पुनः वापस करते हैं। और ऐसा हजारों सिक्के प्रति छठ में वापस होते हैं और हजारों नए श्रद्धालु ले जाते हैं। तो इस सिक्का को मतलब जो यहाँ पे छठ पूजा करते हैं वही सिक्का को चढ़ाएंगे या फिर यहाँ पे करेंगे, या फिर कोई भी आएगा मतलब ऐसे भी छठ पूजा करे या ना करे ऐसे भी कर सकता है? मन्नत जो मांगेगा, मन्नत पूरा वही ना करेगा। मन्नत मांगेगा, पूरा होगा तब ये सिक्का का बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ पे विकास का कैसे देखते हैं, किस नजरिया से देखते हैं? क्योंकि चारों तरफ से तालाब का मतलब ढंग से निर्माण घाट का नहीं हो पाया है, जिसमें श्रद्धालुओं लोग को काफी परेशानियां होती होंगी, क्योंकि बेलाउर ऐसा ये गांव है, यहाँ पे काफी भीड़ होता है, छठ पूजा दूर दूर से करने लोग आते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे तो पहले ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मनोकामना धाम जहां 3 लाख से अधिक श्रद्धालु श्रद्धा से छठ करने आते हैं और सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए, तो ये दुर्भाग्य की बात है। कैसे मतलब देखते हैं? आर के सिंह भी आने वाले हैं 19 तारीख को, आप ही ने बताया, तो कैसे देखते हैं? उनसे मांग रखेंगे आप? देखिए मांग तो रखेंगे ना। अभी आर के सिंह ने 4 हाई मास्क लाइट लगाया है और आगे जो सूर्य मंदिर कमेटी के हमारे अध्यक्ष हैं वो और भी मांग रखेंगे, वो तितरिया में गेट बनाने के लिए वहां पे, तो धीरे धीरे ऐसे ही विकसित होगा सूर्य मंदिर। गीतकार भी हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गीतकार हैं आप, क्या कहिएगा? सूर्य बाबा का आशीर्वाद है, बेलाउर गांव की धरती ने आशीर्वाद देकर छोड़ा है। ये विनय बेलाउर सूर्य भगवान का घोड़ा है। जय बाबा भास्कर। कहाँ रह रहे हैं आजकल? बेलाउर ही रहते हैं। गीत गौनई से थोड़ा सा दूरिया बना लिए? नहीं एकदम नहीं, बाजार में है। अभी मेरा मनीष कश्यप का गाना 2 करोड़ से अधिक श्रोताओं ने देखा है, सालू सिंह ने गाई है। कौन सा गाना है, थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में। अरे वो छठ का गीत है, आराधना गीत है। अच्छा, वही है, बेलाउर की घाट पे छठ के लिए बनी, अभी वायरल है, पूरा एकदम चल रहा है पूरा। यहाँ पे गीतकारों का भी झूमेला है। देखिए यहाँ पे काफी दर्शक भी मतलब ऑडियंस है, यहाँ के बेलाउर गांव के निवासी हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इस मंदिर को, कैसे देखते हैं बताइए? बाबा का आस्था है, हम लोग जो बाबा से हम लोग कामना करते हैं, बाबा हम लोग बड़े आस्था के साथ हम लोग मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा ने जितना चीजें बताई आप उससे सहमत है? आपको कि उतना पता है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। ये काफी लोग हट भी गए, काहे हट रहे हैं लोग? क्या कितना पता है आपको मंदिर के बारे में? अभी तो काफी कम उम्र है, जितना बोले ये यहाँ पे गीतकारों का झूमेला भी लग गया है। बेलाउर गांव ऐसा गांव है कि यहाँ पे कलाकार भी काफी हैं। आइए देखिए यहाँ पे शिव हरी फौजी जी हैं हमारे साथ हैं, इनसे भी जुड़ते हैं। गीतकार सोजल अभिषेक है, कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, नमस्कार। पूरा भोजपुरी समाज के शिव हरी फौजी की तरफ से नमस्कार है। एकदम मंदिर पे बैठे हैं, साफ सफाई का काम चल रहा है आपके निगरानी में, कैसे के देखते हैं? निगरानी में नहीं, हम लोग भी श्रमदान में ही आए हैं। और हमारे गांव के सारे लड़के हैं, नवयुवक हैं जो भगवान की सेवा में हैं, क्योंकि हम लोग का छठ ही मूल पर्व है और महापर्व है, खासकर हम लोग बिहार के सभी लोगों का और बिहार वासियों का। और भगवान में आस्था भी है, तो हम लोग सभी लग के भगवान की सेवा कर रहे हैं। सफाई करेंगे, बाहर के लोग आएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा और भगवान को भी अच्छा लगेगा कि यहाँ भी हमारी सेवा करने वाले लोग हैं। तो हम लोग अपनी भावना से, भगवान की भक्ति भावना से
सभी लोग भगवान की सेवा के लिए बैठे हैं। संक्षेप में भी आपके जुबान से भी हम चाहते हैं कि इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक हमारे बड़े भाई विनय गलौर जी ने बताया ही है, और जितना उन्होंने बताया है वही सत्य है, हम लोग भी वही जानते हैं, और भगवान की कृपा है। आपने इस मंदिर से मनोकामना मांगा है कि नहीं? अरे प्रभु से हम लोग रोज मांगते हैं, रोज मांगेंगे, जब तक जीवन है तब तक इनसे मांगना ही पूरा हुआ कि नहीं? हुआ है सर। आज इनके ही कृपा है कि आज मैं भोजपुरी में कल्पना जी को गीत लिख पाता हूँ। अभी बहुत सारा छठ मेरा कल्पना जी का आया है और आने वाला भी है, तो सब प्रभु की कृपा है, मेरा अपना क्या है सर। कैसे हैं सजल अभिषेक जी? चरणों को प्रणाम करते हैं। कहिए क्या कहते हैं। इस मंदिर के बारे में आप कितना जानते हैं? मंदिर के बारे में तो हम भी बहुत जानते हैं, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, और बहुत सारे मन्नत लोग मानते हैं, पूरा भी होता है यहाँ पर। अच्छा लगता है देखने में भी, शक्ति तो है यहाँ पे, तभी तो लोग आते हैं। आप मन्नत मांगे हैं कि नहीं? बिल्कुल मांगे हैं, पूरा भी हुआ है, और फिर आगे ही मांगेंगे और पूरा होगा। गीत संगीत पे चर्चा कर लेते हैं, क्या चल रहा है आजकल? आजकल छठ का सीजन है, छठ चल रहा है, फिर उसके बाद लोकगीत चलेगा। चलिए, काफी अच्छा लगा बात करके यहाँ पे। आपको क्या लगता है इस मंदिर के बारे में, क्या सोचते हैं, बेलाउर गांव के बारे में क्या सोचते हैं? एक बार आप देखिए और प्यारा सा कमेंट करके हमें वीडियो के माध्यम से जरूर बताइए।